हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। दिन है सोमवार, फिर से वही दिन। सैटरडे संडे बहुत आराम कर ली हूँ। फिर से सोमवार से वही रूटीन, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। और कल संडे था तो कल भी बच्चों का छुट्टी तो होता ही है। और इस बार तो सैटरडे को भी बच्चों का छुट्टी था तो बड़ा आराम था। ये 2 दिन आराम से उठो, लेकिन वही है कि जो काम है वो तो करना ही है। तो फिर से आज सोमवार है, 2 दिन के आराम के बाद में आज फिर से अपने रूटीन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही जो डेली का आदत है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले भगवान जी से उठते ही प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन अच्छा हो मेरे और मेरे परिवार के लिए और सबके लिए। यहाँ पे उठी हूँ। अभी सबसे पहले मैं तो बाबू को उठाऊँगी, उससे पहले जाती हूँ टिफ़िन वगैरह बना लेती हूँ कि तब बच्चे को उठाऊँगी। मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे तक एनी हाउ ना उठ जाती हूँ, क्योंकि नहीं उठूँगी ना तो फिर काम होने वाला नहीं है। और अगर जितना आप लेट करो ना उतना लेट आपका होता है। सबसे पहले ठंडे ठंडे पानी से फेस धोने का मज़ा ही कुछ अलग होता है सुबह सुबह। और नींद भी ना खुल जाता है ऐसा, क्योंकि रात में ना बहुत जल्दी तो सोती नहीं हूँ। मतलब हमेशा ये दिमाग में रहता है कि 10 से 11 बजे तक सो जाए, लेकिन कैसे भी 12:30-1 तो बज ही जाता है। और बच्चे लोग भी लेट से ही सोते हैं। मैं सोचती हूँ बच्चे लोग कम से कम सो जाए, लेकिन बच्चे लोग भी उतना ही लेट से सोते हैं। होता क्या है कि पतिदेव ऑफिस से लेट से आते हैं तो डिनर वगैरह लेट तक ही बनता है, तो खाते पीते समय जो है हो ही जाता है। बारिश का मौसम था कल, तो बाहर में ही हम कपड़ा जो है सब डाले हुए थे। बाहर वाले एरिया में जहाँ पे मेरा गाड़ी लगता है वहीं पे सारा कपड़ा सूखने के लिए डाले हुए थे। फ़ैन है वहाँ पे, फ़ैन खोल दी थी कि सूख जाएगा। यहाँ पे खिड़की ओपन की, इतना अच्छा बाहर का मौसम ना, मतलब सुबह सुबह ये मौसम देखना ना इतना सुकून लगता है ना बहुत सुकून लगता है। मेरे साथ साथ में वॉइस ओवर के साथ साथ में आप लोगों को मेरे खांसी को भी झेलना पड़ेगा। क्या ही बताऊँ, खांसी तो मेरा आराम ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कर रही थी, क्योंकि मुझे पीना था अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी ना पिया करो। तो जी, मैं ज़्यादा टाइम ब्लैक कॉफ़ी जो है वो नहीं पीती हूँ, लेकिन मतलब जैसे 2 बार पीती हूँ, अर्ली जब मॉर्निंग में और एक नाइट को। सुबह में उठते ही मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और रात के सोने के टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। बस 2 टाइम पीती हूँ, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पीती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ब्लैक कॉफ़ी का मुझे ऐसा कोई शौक़ है या क्रेज़ है पीने का, ऐसा नहीं है। बस हेल्थ के लिए थोड़ा सा पीती हूँ। अब तो आदत हो गया है ना। अब तो ऐसा लगता है कि नहीं पीना ज़रूरी है, तो अब आदत हो चुका है। बाप रे, कितना खांसी हो रहा है गाइस मेरे को। तो यहाँ पे हम आटा लगा रहे थे, रिशांग को बना के देने वाले थे हम आज पराठा टिफ़िन में। तो बस यहाँ पे प्लेन पराठा उसको बना के दूँगी। यहाँ पे मलाई जो मैं जमा करती हूँ तो ढेर सारा मलाई हो जाता है। 15 दिन का मलाई मैं एक बार में निकालती हूँ ना, इतना अच्छा घी निकलता है। तो ऐसे तो मार्केट से घी खरीदते भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मलाई नहीं भी निकाल पाती हूँ। और जब अपना घर का घी रहता है तो बात ही अलग है। देखिए, 3 लीटर 4 लीटर दूध मेरे घर में डेली आता है। जब 3 लीटर 4 लीटर दूध आएगा तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे घी निकालना ही चाहिए, और इसीलिए मैं डेली जो है मलाई जो है जमा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा पराठा जो है रेडी हो गया है। राउंड वाला पराठा मैं बनाई हूँ रिशांग के लिए। और यहाँ पे अभी टिफ़िन जो है पैक कर दूँगी। बच्चा को सुबह आप तैयार करके उसका टिफ़िन रेडी करके स्कूल भेज दो तो लगता है कि हाँ, अब हमने कितना बड़ा काम कर लिया है ना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब बाबू स्कूल चला जाता है रिशांग, तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, सुबह का सबसे फर्स्ट जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड मिशन होता है पतिदेव का टिफ़िन पैक करना। रिशांग का तो कुछ भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ, लेकिन पतिदेव को तो पूरा फुल मेनू मतलब पैक करना पड़ता है। यहाँ पे मैं उसका रिशांग का टिफ़िन पैक करने के बाद एक एप्पल उसको काट के दे दी एक्स्ट्रा में, कि छुट्टी होगा तो पता नहीं फर्स्ट ट्रिप में आएगा कि सेकंड ट्रिप में आएगा, तो इसीलिए मैं एक एप्पल उसको काट के दे दी हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पे बॉर्नविटा वाली दूध भी बना दी हूँ, साथ में इसके बिस्किट दे दूँगी और वो अपना मस्त खा लेगा। सुबह सुबह उसको यही चाहिए होता है, और उसकी ना आदत भी हो गई है बिना
दूध के नहीं रहने का, क्योंकि आदत सा हो गया है। यहाँ पे मैं उसका लंच जो भी बनाई थी वो सब मैं इसमें पैक कर दी हूँ। और अभी रिशांक से मैं यहाँ बातें कर रही थी, साथ ही मेरी जो भगिना है वो भी उठ गए थे, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे कंप्यूटर का क्लास था। वो भी अब हमारे साथ यहीं पे कंटिन्यू रहेंगे। और अच्छा लगता है ना जब घर में मतलब परिवार जब ज़्यादा रहता है ना तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले की लाइफ ना मुझे नहीं पसंद आता। तो फ़िलहाल तो मेरे भगिना भगिनी सब लोग अभी साथ में रहेंगे। तो अभी आज से मेरे भगिना का भी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो गया है। कल ही पतिदेव बात करके आ गए थे, तो वो भी अभी नाश्ता वगैरह करके निकल जाएंगे। उनका 7 बजे से क्लास रहता है, तो वो अपना क्लास करने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे लाडा के साथ थोड़ा सा मस्ती वगैरह करके मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए पतिदेव का। तो यहाँ सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई हूँ, सरसों का तेल डाली हूँ, उसमें डाली हूँ सरसों, सूखी लाल मिर्च डाली हूँ। और बैगन जो है ना वो खुद के खेत का निकला हुआ बैगन है ना, तो इतना टेस्टी सब्जी बना था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आप सबसे। बहुत टेस्टी सब्जी बना था। और आलू बैगन का ना सब्जी बनाई थी। बैगन का सब्जी ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमको उतना तो नहीं पसंद है सच बताऊँ आपको तो। लेकिन जो खुद के खेत का बैगन का सब्जी होता है ना उसका ना टेस्ट ही अलग होता है। तो इसीलिए मुझे ना आज वाला सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था, पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था। इसमें मैं सरसों का मसाला डाली हूँ, साथ में एक प्याज भी डाल दी थी। वॉइस ओवर करने का सच बताए तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि खांसी के साथ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग क्या ही सोचते होंगे। तो सब्जी बना ली थी तो सोची दाल भी चढ़ा देती हूँ। तो मूंग और मसूर मतलब मिक्स करके डाल दी थी कुकर में। साथ में थोड़े से राजमा भिगोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मिक्स करके इन सब का एक अच्छा सा दाल बना देती हूँ जो खाने में टेस्टी लगेगा। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक टमाटर मैं डाली हूँ। साथ में थोड़ा सा जो मिक्स मसाला आता है वो डाल दी हूँ। इसमें डाल दूँगी नमक और तेल। नमक ख़त्म हो गया था तो मैं सोची नमक डब्बा में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर इसमें डालूँगी। तो इसमें नमक वगैरह डालने के बाद अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे। सब्जी ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सब्जी में। तो छोटे वाले गैस पर जो है कढ़ाई चढ़ा देंगे और बड़े वाले गैस पे जो है कुकर चढ़ा देंगे। अब बारी आता है दाल में तड़का लगाने की। हाँ जी, तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ बटर। घी से सोची कि अच्छा बटर में लगाती हूँ, क्योंकि मिक्स वाला दाल है तो बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बटर डालने के बाद जीरा डाल दी हूँ। जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तो फिर उसके बाद थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा कि उसमें हम डाल देंगे सूखी मिर्च। सूखे मिर्च डाल के इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज एकदम से ना चॉपली आपको एकदम अच्छे से पतला पतला सा चॉप कर लेना है। और उसके बाद लहसुन जो है उसमें कूट के डालेंगे। तो इसी तरीके से सिंपल तड़का लगाएंगे। और ये दाल खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि इसमें राजमा मिला हुआ है ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे तो इस तरीके की दाल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना टेस्टी लगता है, खास करके चावल में ऐसा दाल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बट आज तो मैं रोटी बनाई थी, चावल बनाई नहीं हूँ। तो कभी फिर से अगर चावल बनाऊँगी तो इस तरीके का दाल बना के ज़रूर चावल दाल खाएंगे, क्योंकि चावल दाल खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। मतलब रोटी ठीक है, पर हम बिहारियों को ना चावल के बिना नहीं चलने वाला है भाई। दाल भात चोखा या दाल भात भुजिया तो हम बिहारियों को चाहिए ही होता है। सो यहाँ पे दाल जो है अच्छे से बॉईल हो गया है। पतिदेव का टिफ़िन जो है उसको पैक कर देते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बताया आप लोग को मिक्स दाल बनाई हूँ मैं, साथ में आलू बैगन की सब्जी, रोटी में लगा देती हूँ घी और रोटी कर देती हूँ पैक। तो पतिदेव का जब मैं लंच पैक कर लेती हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो भाई मैंने लंच पैक कर लिया पतिदेव का। नहीं तो इतना हड़बड़ी में रहते हैं ना, इतना हड़बड़ी में रहते हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उनका बस चले तो वो लंच छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन वो मेरी ज़बरदस्ती से कि मैं गुस्सा करूँगी इसी वजह से वो लंच जो है प्रॉपर लेके जाते हैं। अभी भी वो पूरे हड़बड़ी में थे, कह रहे थे रहने दो हम ऑफिस में खा लेंगे, कोई बात नहीं है, हड़बड़ा के काम मत करो, ये वो दिस दैट कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपको तो लंच लेके ही जाना है, क्योंकि आपकी वजह से हम दाल बनाए हैं, अभी लंच लेके ही जाना पड़ेगा आपको। तो मैं उनको ज़बरदस्ती रोक के रखी थी। फिर मैं यहाँ पे दाल रोटी और सब्जी जो है दी हूँ।
और यहाँ पे मैं पैक भी कर दी हूँ। पतिदेव निकल गए थे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह से ना इधर उधर मतलब काम ही काम रहता है। 1 मिनट बैठो ना तो बस काम काम काम। तो आज मुझे ये बेडशीट चेंज करना था। लाइट कलर का बेडशीट इतना जल्दी गंदा हो जाता है गाइस, क्या ही बताऊँ आप सभी को। लेकिन हाँ, सुंदर तो लगता है। लाइट कलर का बेडशीट देखने में सुंदर जितना लगता है उतने ही जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब सिर्फ गंदा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं सोची चलो आज ये वाला बिछाते हैं बेडशीट। और थोड़ा सा आप बेडशीट अपना सिर्फ चेंज कर दो ना तो रूम का लुक ही अलग आने लगता है, मतलब अच्छा लगने लगता है देखने में। देखिए अभी मैं बेडशीट चेंज कर दी है तो ये वाला अच्छा लग रहा है। तो बस अभी यहाँ पे पिलो कवर जो है, कुशन का कवर जो लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत सा डस्टिंग का काम है, वो सारा करके हम नहाएंगे। टाइम तो हो ही जाता है, जितना भी जल्दी जल्दी करो लेकिन समय बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं काम करती रहती हूँ और ईशांक आ जाता है, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। रील वगैरह शूट करना पड़ता है तो पता है दोपहर के टाइम पे मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे या तो फिर 4 बजे के बाद में ऐसे रील भी मुझे शूट करना पड़ता है। तो ऐसी टाइमिंग में रील वगैरह शूट करती हूँ, क्योंकि समय नहीं होता है। वीडियो एडिट, ब्लॉग एडिटिंग करूँगी कि रील बनाऊँगी कि क्या करूँगी, घर का काम करूँ, बच्चे आए स्कूल से उनको खाना पीना दो, तो बहुत सारा चीज़ें हो जाता है। सबको मैनेज करके तो चलना पड़ता है। सो यहाँ पे हम डस्टिंग वगैरह कर लिए थे, डस्टिंग वगैरह करने आए थे। तो डस्टिंग यहाँ पे देखे थे कि थोड़ा सा मकरे का जाला लगा हुआ था। इतना मकरे का जाला लगता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है क्या प्रॉब्लम है मकरे को, भाई क्यों घर में जाला बना देते हो। मेरी मकरे से बात होती है ना तो मैं उन लोगों को बोलती कि प्लीज़ घर में जाला वगैरह मत बनाया करो, बड़ा मेहनत लगता है साफ़ करने में। लेकिन मुझसे वो लोग बात ही नहीं करते मकरे लोग, बताइए। तो यहाँ पे ये जो है ना मतलब ये टीवी सेंटर, तो यहाँ पे इसका अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और मैं क्या वॉइस ओवर बोल रही हूँ ना, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना बैकअप चार्ज में लगा ले रही हूँ कि बैकअप भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वीडियो शूट करते करते ना मेरा बैटरी फ़ोन का इतना लो हो जाता है ना कि फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे टीवी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि टीवी पे ना धूल वगैरह उड़ते रहता है, अजीब सा लगता है, गंदा सा आपको लगने लगेगा। और पता है आपको, ये जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ ना पतिदेव का गंजी है, लेकिन मैं इसे साफ़ करी क्योंकि वो फटा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करने में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे 100 प्लांट्स सब बेचारे मुझे याद करते हुए, तो मैं इन सब में पानी वगैरह दे दी हूँ। और पानी वगैरह देते ही ना एकदम खिल सा जाता है ये सारे प्लांट्स। कितने छोटे छोटे से प्लांट्स आए थे और कितने बड़े बड़े से हो गए ना। इतने छोटे छोटे से प्लांट्स आए थे ये, लेकिन देखिए कितना जल्दी प्लांट्स जो है ग्रो कर गया है। और उस रूम का तो प्लांट जो है ना बाबू पूरा इधर से उधर कर देता है। उसके बाद मैं नहा ली थी, नहा के मैं आई हूँ। ये देखिए मेरे बालों का हाल, थोड़ा बहुत सा अपना शकल सोची कि ठीक कर लेती हूँ, तो थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं लॉरियल पेरिस प्रोफेशनल का वाटर क्रीम लगाई हूँ। और उसके बाद मैं अपना बाल वगैरह ठीक कर लूँगी। मैं सोच रही थी अभी रील बना लो, फिर मेरा मूड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम की थी तो बहुत थक गई थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद बनाएंगे, 1-2 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। लेकिन रिलैक्स करने का समय बिल्कुल भी नहीं होता। और ये क्लचर कितना सुंदर लग रहा है ना, फ्लावर वाला। मैं सभी के पास देखी तो मेरा भी मन था लेने का। तो फाइनली मैं भी गणपति मेला गई थी ना, गणपति बप्पा के मेला गई थी पूर्णिया में, तो वहीं से मैं ली हूँ। उसके बाद कुछ कपड़े थे तो मैं आ गई थी इस वाले रूम में। कुछ कपड़े थे तो सोची चलो इन सबको फोल्ड करके उसकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि कपड़े को फोल्ड करके उसकी जगह पे रखना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ये सब कर ही रही थी तो मेरा एक बहुत सुंदर सा पार्सल आ गया था। पार्सल देख के कितनी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होता है ना कि पार्सल आ गया मेरा। तो जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें कर ही रही थी कि पार्सल वाले का कॉल आ गया, मैम आपका एक पार्सल आया। और मैं बड़ी खुश हो गई। फिर सौम्या गई थी पार्सल लाने के लिए बाहर गेट पर। सौम्या आई तो मैं देख रही थी कि मैंने कहा वाह कितना सुंदर सूट आया गाइज। ये एक ना कल मैं इसका वीडियो बनाऊँगी सूट का, तो आप लोग के साथ दिखाऊँगी। बहुत सुंदर सा सूट आया है। इसी के साथ
आज का छोटा सा ब्लॉग एंड करेंगे और आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट और एक लाइक मेरी वीडियोस पे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर। अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। यूट्यूबर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज है। बाय बाय।